गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी व्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और दिवाली की तैयारियों में फुल बिजी हूँ। तो अभी शाम का समय हो रहा है और आप मेरी हालत देख सकते हो। मैं सुबह से कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ। मतलब मैंने दोपहर को भी रेस्ट नहीं किया था। दोपहर को बच्चों को पढ़ाया था क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मिस हो रही थी इस सब काम के बीच में, तो इसीलिए। और अभी फिर ये सारा काम ख़त्म करके फिर मुझे दर्शन करने जाना है, मार्केट भी जाना है क्योंकि दिवाली की कुछ शॉपिंग भी करनी है मुझे, तो इसीलिए। अभी मैं बना रही हूँ खोया पनीर की सब्ज़ी। और पनीर आप देख रहे हो गाइस कितना सा है। ये बहुत छोटा सा पनीर है, साथ में मैंने मंगाया है मावा। तो इसी की मुझे खोया पनीर की सब्ज़ी बनानी है, साथ में आलू पालक की भुर्जी भी बनानी है। और फ्रिज में कुछ ना ख़राबी हो गई थी, इसलिए हमारा दूध फट गया था, तो उसका जो पनीर निकला था, तो मैंने सोचा था चलो पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी पका ली है और ग्रेवी लगभग हमारी पकने ही वाली है, तो मैं तब तक ये मावा ऐड कर दूंगी। और उधर मैंने अपना पालक उबाल के रख लिया है। मुझे पालक की भुजिया बनानी है क्योंकि पापा नहीं खाते हैं, और साथ में कोई सब्ज़ी भी बनानी है क्योंकि खाली पालक की भुजिया से पापा नहीं खाएंगे। और खोया पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी है, पापा खाते भी नहीं है खोया पनीर की सब्ज़ी। और कल की एकादशी है, सब लोगों का फास्ट है, तो प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, मैं नॉर्मल सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जब तक मेरी ग्रेवी पक रही है तो तब तक मैं अपना पनीर काट लेती हूँ छोटी छोटी स्लाइसेस। और पनीर की सब्ज़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आज सुबह ही कह रही थी, जब स्कूल गई थी ना, मम्मा आपको ना पनीर की सब्ज़ी बनाए बहुत टाइम हो गया है। तो मैं कह रही थी 1-2 दिन में बनाऊँगी, और शायद हो सकता है ठाकुर जी ने उसकी सुन ली और आज दूध फट गया। वरना इस टाइम पे दूध का बहुत काम चल रहा है क्योंकि दही वगैरह जमाने का और मतलब बहुत सारा काम दूध से चल रहा है, तो इसलिए पनीर का नहीं होता, या फिर मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ता दूध पनीर के लिए। तो ये काम मेरा हो गया। तो अब मेरे पनीर का काम वहाँ हो रहा है, तो तब तक मैं बीच में नारियल कस लेती हूँ क्योंकि कल सारी तैयारियाँ कंप्लीट होनी चाहिए। कल गुजिया बनानी है, बहुत टाइम लग जाएगा गुजिया बनाने में, तो इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। और मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है आज, क्योंकि एक तो रगड़ रगड़ के मैंने जो सीढ़ियाँ हैं ना, हमारी जो पुराना पेंट होके रखा है ना, इसकी वजह से मैंने सीढ़ियों को घिसा था, उसकी वजह से मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। और फिर ये नारियल कसना वगैरह, इनसे भी मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। लेकिन दिवाली का काम जो होता है ना, वो करना ही होता है क्योंकि अब मम्मी के बस की नहीं है ये सब कुछ काम करना। तो मम्मी तो ये है कि मेरी हेल्प करवा देती हैं साथ में, और उससे मुझे बहुत हेल्प होती है गाइस, सच में। मतलब जैसे कि अभी लड्डू वगैरह बनेंगे तो मम्मी भून के रख देंगी, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो मम्मी कर देती हैं इन कामों को तीज त्योहारों पे। बाकी तो डेली का जो काम होता है वो मैं खुद कर ही लेती हूँ, इतना ज़्यादा काम नहीं होता डेली का। तो गुजिया बनानी है तो उसकी प्रिपरेशन मैं आज से ही कर देती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी किस्में से इनको अच्छे से धो के, इनको साफ करके, जो डंठल रहते हैं ना वो निकाल के, और इस पे सुखा दिया था नैपकिन पे। सूखने के बाद में फिर मैं इसमें भर के रख दूंगी क्योंकि कल तैयारी होगी, तो कल चाहिएगी सारी चीजें। तो अभी इसमें करके रख देती हूँ। बस नारियल कसना रह गया है, वो भी अभी कस देती हूँ। पनीर की सब्जी बन चुकी है और इसमें आप सबसे लास्ट में मैं डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी। बना रही हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी के साथ में हमारी पालक की और आलू की भुजिया भी बनके तैयार है। सब्ज़ी का मैंने पूछा था, पापा ने मना कर दिया था कि नहीं मैं पनीर की सब्ज़ी से ही खा लूँगा, तो मैंने बोला ठीक है, ये भुजिया और पनीर की सब्ज़ी हो गई। अभी चलते हैं गाइस गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। और इस टाइम पे ना गाइस ठाकुर जी के बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं रोज़ाना। और आजकल तो ठाकुर जी बड़ी यूनिक पोशाक पहनते हैं, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, नेवी ब्लू, फ्रोजी। मैं डेली देखती हूँ तो ठाकुर जी के आजकल अलग अलग पोशाक चल रही हैं ड्रेसअप में। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को पहले मैंने तैयार कर दिया, और हर्षित को लेके नहीं जाऊँगी, उसको तैयार करके नीचे भेज दिया है क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ सामान भी लाना है। और ख़ासकर सामान इन्हीं का है बच्चों का, क्योंकि इनके स्कूल में है कल क्राफ्टिंग का एग्जीबिशन वगैरह, एग्जीबिशन तो नहीं कह सकते हैं, क्राफ्टिंग पेपर कुछ करना है इन लोगों को, क्रिएटिविटी करनी है। तो बस उसी के लिए सामान लाना है, मोती वगैरह, स्टोन, फेविकॉल, क्राफ्टिंग पेपर, स्क्रैप बुक और ग्लिटर पेपर, बहुत सारा सामान लाना है। तो बस इसी को इसी चीज़ की धमकी दे रही थी कि सीधी बैठ जा, नहीं तो तेरा सामान नहीं लेके आऊँगी। तो बोल रही थी अच्छा मम्मा ठीक है, मैं सीधे बैठ जाती हूँ। और हर्षित को नहीं बताऊँगी सीधे सीधे चलना, क्योंकि उसका भी है, तो बस वो तो मान गया था मम्मा आप मेरे लिए सामान ले आना, मैं नहीं जाऊँगा। तो आराम से हो जाता है यार, वरना फिर बच्चे साथ में जाते हैं ना दोनों, फिर नहीं होता है। और ख़ासकर हर्षित तो फिर बहुत शैतानी करता है, मतलब शॉप में चला जाता है, फिर चीज़ों को हाथ लगाता है, तो फिर मुझे अनकंफर्टेबल लगता है इन चीज़ों से,
क्योंकि मना भी नहीं कर सकते हैं बाहर, और मना करो तो फिर मानता नहीं है। इसीलिए स्वरा बढ़िया, स्वरा समझदार है, तो इसके साथ मुझे परेशानी नहीं होती है। और कुछ मुझे डेकोरेशन का सामान लाना है, लाइक बंधनवार और मंदिर को सजाने के हिसाब से, वो सामान भी लेके आना है। पतिदेव बोल के गए थे मुझसे कि तू खुद जाके ले आना, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला था ठीक है ले आऊँगी। और पतिदेव का तो ये है कि बस वैसे नॉर्मल डिज़ाइन ले आते, लेकिन मैं थोड़ी सी अलग डिज़ाइन लाऊंगी जो मुझे अच्छी लग रही थी। मैं 2-3 दिन से देख रही थी। जब भी मार्केट जाती हूँ तो मुझे इस टाइम पे ना पूरा मार्केट सजा हुआ है, और ये बंधनवार और ये तो इतनी सुंदर सुंदर है, तो वो मुझे सब लेके आनी है। तो फिलहाल चलते हैं। पॉकेट में रख लिए हैं पैसे, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ है नहीं। चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी त्यौहार हो, कोई मेला हो, कुछ भी हो, बिना पैसों को तो सब फीका होता है। तो चलो चलते हैं पहले। मैं लाई हूँ ये सारा सामान, आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले तो सच में कितने महंगे मिलते हैं ये सारी चीज़ें। मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, मैं अब तक नहीं लेती थी। ये देखो, ये एक पेयर लेके आई थी मैं इस चीज़ का, इसका ये पूरा इस तरह से दिखाया आप लोगों को। ये इस तरह से, ये जो मुझे बहुत प्यारा लगा था, सच में बहुत प्यारा लगा मुझे ये, है ना। इसके बाद में गाइस ये तो ये है ठाकुर जी की जो आगे की झल्लर बोलते हैं ना मंदिर को लगाने की, तो वो हैं। और साथ में लक्ष्मी गणेश जी के शुभ दीपावली और लक्ष्मी जी के पैर, बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी मोटी बहुत सारी। और ये है हमारे ठाकुर जी की पोशाक, जो कि सबसे मेन होती है, और मैरून कलर की है, वेलवेट में है। ये लक्ष्मी गणेश जी की है ऊपर वाली, और ये है हमारे गिरिराज जी की। तो ये सामने की पोशाक है, ये पिछाई बोलते हैं, ये अगाई बोलते हैं, ये पिछाई बोलते हैं। तो इस तरह से लगती है। बताना आप लोग कैसी लग रही है। साथ में है मैचिंग का मुकुट, वो भी मैरून कलर का और वेलवेट में ही है, बहुत प्यारा है। लेकिन यार ठाकुर जी की चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं, क्योंकि इनमें स्टोन मोती वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, लेस बॉर्डर, इसीलिए महंगी होती हैं। और इसके साथ में एक और मुकुट है, तो 2 मुकुट हैं। मुझे दोनों ही मुकुट बहुत पसंद आए, तो देखते हैं दिवाली वाले दिन कौन सा लगाते हैं। ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैरून कलर का है। ये सारा सामान है। तो यहाँ पे मैं जब सामान लेके आई थी ना, तो बच्चे कह रहे थे मामा हमें दिखा दो, तो उनके लिए लगा के दिखा रही थी। और फिर मैं ये भी चेक कर रही थी कि कहीं से कोई कुछ ऐसा टूटा फूटा तो नहीं है, जिससे मुझे वापस करके आ जाऊँ मैं उन सामानों को। तो बस यही मैं चेक कर रही थी, और ये मुझे सबसे प्यारा लगा। और साथ में और भी हैं, तो वो भी देखो आप लोग। मेरा को काट दियो, मेरा को काट दियो। अम्मा मैं तो स्कूल में करूँगी। मेरा को काट दियो, मेरा ये एक और लगाती हूँ। अच्छा एक मिनट लगती थी। मैंने बनाया इसका, एक ये बनाया है, एक इसका ये बनाया है, और हर्षित ने क्या बनाया है? देखो गंदगी कितनी हो गई है, सब कुछ ऐसे। अर्चू ने बनाया है ये क्या बनाया है अर्चू ने? ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैंने अर्चू ने बनाया। वाह अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। इसको हाथ में रख के ऐसे फोटो खिंचाओ, ऐसे पकड़ो इसको हाथ में, इसको रख दो, इसको सीधे, इसको सीधे पकड़ो ऐसे। तो
तो गाइस अभी हो रहा है रात का समय, 7:15 बज रहे हैं और अभी पतिदेव नहीं आए हैं शॉप से। तो मैं अपना बच्चों का जो क्राफ्ट वगैरह का काम है था वो कर रही थी अभी, क्योंकि हर्षित का भी स्कूल में काम है, क्राफ्ट वगैरह बना के लेके जाना, स्वरा को भी। तो स्वरा तो स्कूल में बना लेगी, लेकिन हर्षित नहीं बना पाएगा, तो उसको हर्षित को मैंने बना के दिया है। पूरा ऐसा गंदा हो गया था, पूरे कागज ही कागज फैल गए थे पूरे रूम में, तो उनको साफ किया मैंने। और अभी आ रहा है मेरा फेवरेट सीरियल अंजलि अवस्थी, जो मैं देखती हूँ। बहुत अच्छा सीरियल आता है, और एक सरू वाला, ये 2-3 सीरियल मैं देखती हूँ, बाकी नहीं देखती। तो अभी तो खाना वगैरह किसी का नहीं हुआ। अभी मैं बैठ के थोड़ा सा मैं सोच रही थी बच्चों को पढ़ाऊं, और लेकिन पढ़ाई से पहले उनका क्राफ्ट वगैरह का काम करवाया, वो किया मैंने। ये चीज है इस त्योहारों के टाइम पे ना, जितना मतलब काम होता है ना, लेकिन उतना ही अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव वाइब आती है कुल मिला के काम करने में, घर को सजाने में, डेकोरेट करने में, मुझे बहुत मजा आता है। तो आज मैं गई थी, कुछ लेके आई थी सामान, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। बाकी और कुछ भी पसंद आया था मुझे, लेकिन मैं कल लेके आऊंगी। रात ज्यादा हो गई थी आने में, और फ्रिज खराब हो गया था, तो फ्रिज के मैकेनिक बैठे थे, तो इसीलिए पापा का फोन पहुंचा था कि जल्दी आ जाओ, तो मैं जल्दी आ गई। बाकी मुझे कुछ और भी लेके आना था। और डेकोरेशन का सामान तो ये होता है ना कि जितना बस आप देखते जाओ ना, मन करता है बस ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो बस वही वाली चीज थी। लेकिन आज मुझे बच्चों का सामान लाना जरूरी था, तो वो ज्यादा जरूरी था, वो लेके आई मैं बच्चों को क्राफ्ट से रिलेटेड। और फिर कल के बाद में बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, और फुल बिजी शेड्यूल चल रहा है इस टाइम पे। मेरा अन्नकूट की तैयारी चल रही है, कल से और ज्यादा तैयारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। कल बनेंगे गुजिया बनाएंगे कल, और उसके बाद में फिर लड्डू वगैरह बनाएंगे, फिर नमकीन मछली वगैरह, सॉरी नमकीन मूंगफली वाली नमकीन और वैसी वो भी बनानी है। तो इस तरह से पता ही नहीं चलेगा दिवाली कब आ गई। डेली का कुछ ना कुछ काम है, और साफ सफाई का तो डेली चल ही रहेगा, ये वाली चीज है। बाकी त्योहार अच्छा लगता है, दिवाली का त्योहार, क्योंकि साफ सफाई रहती है ना, तो इसीलिए दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। तो सजते हैं, संवरते हैं, दर्शन जाते हैं, और इस बार मैं आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर करूंगी। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।